सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा नोटियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौशाड़ा गांव से। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मौसम की बात करें तो आसमान बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ है और आज पहाड़ियों पे भी धूप नहीं खिली हुई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो ही रही है। और ये धुआं देखिए भाई, मम्मी ने लगा रखा है। आज सुबह से ही मौसम गुमसुम सा हो रखा है। सुबह तो थोड़ा बहुत धूप निकली, लेकिन अभी मौसम पूरा पैक हो गया है और बूंदाबांदी भी हो रही है। तो मम्मी घर का काम कर रही है और मेरी तैयारी हो रही है अभी धोतरी जाने की। कल तो मैं गई नहीं दांत दिखाने के लिए, लेकिन आज आ रही हूँ तो फटाफट चलती हूँ, क्योंकि बारिश लग गई तो फिर मैं ना इधर की ना उधर की। हमारे गाय बैल और बछड़ा भी आराम से अपना घास खा रहे हैं। तो अभी मैंने, बारिश तो बहुत ज़्यादा लगने लग गई है तो मैंने छाता भी कर लिया है भाई, क्योंकि अगर ज़्यादा लग गई रास्ते में तो वो आने के लिए ठीक है भाई। तो फटाफट से चलती हूँ। मम्मी गुस्सा हो गई कि तो लेट लगाती है कि मम्मी ने भी जाना था, लेकिन मम्मी नहीं जा रही है क्योंकि घर पे रहना ज़रूरी है। यहाँ देखिए भाई, ये छोड़े हुए बैल और गाय 2-3 है। जो छोटा सा बछड़ा था ना, वो पता नहीं कहाँ है। मैं सुबह गई थी उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो दिखा नहीं, पता नहीं कहाँ है। अगर मैं घर पे ही होती तो मैं और जगह भी ढूंढ लेती। सड़क पे तो आ गई हूँ मैं। अब देखते हैं गाड़ी कब तक मिलती है मुझे। परसों तो मुझे जल्दी मिल गई थी भाई, आज देखते हैं। चलिए जी, तो अभी पहुँच गई हूँ मैं धोतरी मार्केट में और अभी मैं जाने लग गई हूँ डेंटिस्ट के पास। क्लिनिक पे पहुँचने के बाद यहाँ पे डॉक्टर साहब तो लगे हुए हैं भाई, लोगों के दांत तोड़ने पे। किसी का सही कर रहे हैं तो किसी का तोड़ रहे हैं, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपनी बारी का। और बाहर देखा तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना। चलिए जी, अभी पहुंच गई हूँ मैं अपने गांव के पास में सड़क पे। अभी फ़िलहाल ना घर पहुंचती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत हो रही है ख़राब। चलिए जी, अभी बज गए हैं दोपहर के 2 और अभी मैं धोतरी से घर भी पहुंच गई हूँ। धोतरी में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यहाँ से भी मुझे जल्दी गाड़ी मिल गई थी, और जैसे ही मेरे दांत का ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ वैसे ही उत्तरकाशी वाली बस आ गई थी, तो जल्दी से उस पर बैठ के मैं निकल गई थी घर के लिए। तो अभी मैं पहुँच भी गई हूँ और यहाँ का मौसम तो भाई हो गया है फिर से ठंडा ठंडा। धोतरी में तो थोड़ा बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा घर में भी हुई है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुई है। धोतरी में थोड़ा ज़्यादा हुई है। तो ठंड तो हो गई है भाई फिर से, और यहाँ तो हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी वाली। मम्मी ने तो सब चीज़ संभाल रखी है भाई, घास घूस सब अंदर, और गाय और बछड़े को भी और बैल को भी बांध रखा है अंदर, क्योंकि अब ठंड में उन्हें बाहर नहीं रख सकते ना। अगर बूंदाबांदी ना होती तो क्या पता रह लेते, लेकिन बूंदाबांदी हो रही है तो फिर उन्हें बाहर रखना ठीक नहीं है। तो अभी फ़िलहाल ना मैं हूँ घर पे। मैं मम्मी को आवाज़ लगा रही हूँ कि कहाँ है कि, लेकिन मम्मी ने आवाज़ नहीं दी है, पता नहीं कहाँ जा रही है, बोला भी नहीं है कुछ। और मेरी मम्मी ना फ़ोन भी नहीं ले जाती अपने साथ, ये भी दिक्कत है बहुत बड़ी वाली। तो दांत का काम भी मेरा हो गया है, मैंने उस पर फिलिंग कर दी है। तो अभी नॉर्मली वाली करी हुई है। तो डॉक्टर ने कहा है कि कैप लगा देना आप, नहीं तो फिर से वो कुछ टाइम बाद ऐसे दर्द करेगा या फिर टूट ख़राब और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा दांत। तो दांत को सेफ़ रखने के लिए कैप लगानी ज़रूरी है। तो देखते हैं भाई वो ये काम भी कब करूँगी मैं। तो अभी फ़िलहाल ना मेरा काम है मम्मी का इंतज़ार करना, क्योंकि मुझे लग गई है बहुत ज़्यादा भूख। मैं 2 बारी चली गई धोतरी, लेकिन मैंने 2 बारी में से 1 बारी भी कुछ नहीं खाया, ना कुछ घर पे लाया। तो अभी देखते हैं मम्मी कब तक आती है। थोड़ा ना ये वाला दांत ना जिस पर फिलिंग करी हुई है वो भारी भारी सा हो रहा है। अब मैं कुछ खाऊंगी तो कहीं वो कुछ हो ना जाए। वैसे तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला है, पर फिर भी थोड़ा मुझे डर है, क्योंकि दर्द हो सकता है ना। अभी शाम के 3 बजने वाले हैं और मम्मी अभी गांव से नहीं लौटी है, क्योंकि गांव में ना हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब गांव में किसी का घर बनता है तो ईंट पत्थर या रेत जो भी आती है तो लोगों को बुलाते हैं, मतलब गांव से, कि थोड़ा बहुत ले जाओ सड़क से घर तक जहाँ पे बन रहा है। दादी जी लगते हैं तो उनकी ईंट हारने के लिए जा रखी है मम्मी गांव में। तो अभी देखा मैंने मम्मी को ना, मम्मी आवाज़ लगा रही
मम्मी कह रही है कि गाय और बैल को मतलब घास दे देगी, तो अभी मैंने वो भी दे दिया है। अब मेरी मम्मी पता नहीं कितने राउंड में आती है, 1-2 तो ले जाना ही पड़ता है भाई। देखिए अभी मम्मी भी आ गई है, शाम के 3 बज चुके हैं, मम्मी अभी आ रही है। थक गई मेरी मम्मी। तो मैंने गर्मा गर्म चाय बना दी है, साथ ही साथ चिप्स भी तल दिए हैं। और ये वाले चिप्स ना मेरी मम्मी को पसंद नहीं है, लेकिन खाने पड़ेंगे, ठीक है। मम्मी वो छोटा वाला बछड़ा नहीं दिखा ना, मार दिया वो बाघ ने, बताओ। वो दूसरों का है, ताई लोगों का। मैंने गांव में पूछा 2-3 को, हम उन देखी बात एन बुलायो ना ना बागन खाए वो जो सुबेर बाल या खान फांड क्या गए तो खाया हमने। ये सही है कि दूसरों के डंडे खाने से बढ़िया है कि मुक्ति पालो। बाघ ने मार दिया होगा वो या कुछ भी, लेकिन हमें वो सुबह से दिखा नहीं। मैं उसकी खोज में बहुत हूँ कि दिखे मुझे वो, लेकिन है नहीं, वो दिखा नहीं। जय बाइक वाला ने आए तो छड़ा गदर खाए बाघ जने बाच दिखाए राम। इतनी प्यारी सी बच्चियां थी वो, क्या कर सकते इन पापी लोगों का। कलयुग जो है ना वो यही है कि हम जिनके पीछे हम पल रहे हैं, अब हम गाय का दूध निकाल रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दूध खा रहे हैं, तो अब हम जब वो दूध नहीं देगी, उसे छोड़ देंगे, तो वो पाप कहाँ चढ़ेगा, हमारे सर तो ही चढ़ेगा, क्यों मम्मी? लेकिन हमने ऐसे गंदे काम ना कभी नहीं किए और ना ही करेंगे। यहाँ देखो, खुद के बैठने के लिए कुछ हो ना हो, लेकिन गाय बैल और बछड़े की सेवा में मम्मी ने इतना सारा घास लाया यहाँ पे। पर उस बछिया को देख के मुझे बहुत दया आई, बहुत ज़्यादा। अब वो दिख ही नहीं रही, मम्मी कह रही कि सच में वो बाघ ने खा दिया। ना तो मैं लोग देखे ना, मैं सोची वही वो क्यों जो और आवारा गाय बैल है ना, तो वो यहाँ आते हैं रात को, तो वो भी उनके साथ था छोटा सा बच्चा। और जैसे ही सुबह होती है सारे गाय बैल ना नीचे की साइड जाते हैं, जो ये यहाँ खेत है, लेकिन आज वो सीधे गाँव दौड़ रखे थे भाई। तो ये रात है बाहर। हाँ, क्योंकि वो ना वो तो भाग गया, जो ये बड़े बड़े गाय बैल हैं वो तो भाग गए, लेकिन वो छोटा था वो उसी को पकड़ लिया उसने। चलिए जी, अभी बज गए हैं शाम के 4 और अभी हमने चाय वगैरह भी पी ली है। और अब कहाँ जाने की तैयारी है मम्मी? बाट दिया करना वाला बाट अब मिल कहाँ कहीं बोर्ड लिख रही है। मैंने कहा देखते हैं, मतलब थोड़ा ढूंढते हैं कि है भी कि नहीं, या हमें गलत लग रहा है कि बाघ ने मार दिए वो। तो अगर कुछ मिल जाता तो हम बोल सकते थे कि मर गई बेचारी, लेकिन जब तक अपनी आंखों से नहीं देखा तो तब तक विश्वास करना गलत है, ठीक है। हम माँ बेटी जा रहे हैं भाई, कहीं बाघ हमें ही मार रहा है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आप लोग बने रहिए। अभी हम आ गए हैं अपने घर से थोड़े इधर की साइड, और यहाँ देखिए भाई, इस झाड़ी को देख के तो मुझे भी डर लग रहा है। और आवारा गाय बैल तो इधर है, लेकिन वो छोटा बछड़ा कहाँ है हमें नहीं है पता। एक बैल और एक गाय तो इधर है, 2 बैल इधर साइड है, नीचे साइड, लेकिन वो नहीं दिख रही है। इधर साइड तो मैंने सुबह देख लिया था, जो बाघ के बच्चे देखे थे मैंने वो देखे थे यहाँ पे इस झाड़ी के पास में। तो यहाँ तो भाई हमें दिख नहीं रहा कुछ, आगे जाने की हिम्मत तो ना मेरी हो रही है ना मम्मी की हो रही है ना मम्मी? आगे अब देखिए जहाँ से बाल से नहीं दिखे। हमें तो भाई वो मिली नहीं, पता नहीं, अगर बाघ ने मारी होगी तो पता नहीं कहाँ ले गया वो, और खुद वो इतनी दूर जा नहीं सकती कि वो हमें दिखे ना, क्योंकि उस पर इतनी हिम्मत नहीं है वो कि वो इतना चल पाए।